आज के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो हम प्राकृतिक संसाधन जल पढ़ रहे थे, यह उसके आगे का वीडियो है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है बांध निर्माण लाभ व समस्या। तो यहाँ पर दिया है, नदियों में प्रवाहित होने वाली प्रचुर जल राशियों का सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशाल बांध बनाकर संग्रहण किया जाता है। तो इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर ये है। तो आगे लिखा है, अनेक लाभ प्राप्त होने के कारण ही पंडित नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर व तीर्थस्थल की संज्ञा दी। 15 मीटर से अधिक ऊंचे बांधों को बड़े बांधों की श्रेणी में रखते हैं। 1950 से अब तक विश्व के 36,000 से अधिक बड़े बांध बनाए जा चुके हैं। जापान में 109 नदियों में से मात्र एक नदी को छोड़कर सब पर बांध बना दिए गए हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्तमान में एशिया महाद्वीप में 98,700 तथा भारत में कुल 5,700 बड़े बांध हैं। इनमें से सर्वाधिक महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में है। संयुक्त राज्य की टेनेसी घाटी परियोजना TVA के प्रतिरूप पर दामोदर घाटी परियोजना प्रारंभ हुआ, जिसमें 8 बांध बनाए गए। भारत में बनाए गए बड़े बांधों को भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल थैन पंजाब, हरिकुंड ओडिशा में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश राजस्थान और ब्यास बांध जो है पंजाब हरियाणा के मध्य में है। गंडक परियोजना, कोसी परियोजना बिहार नेपाल, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड, काकरापारा उकई व सरदार सरोवर गुजरात, कृष्णा परियोजना, माही परियोजना राजस्थान गुजरात आदि, टिहरी उत्तराखंड, तुंगभद्रा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अलमाटी कर्नाटक आदि प्रमुख हैं। बांध से होने वाले अनेकानेक लाभों के कारण ही बांध बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता है। जिन जिन प्रदेशों में बड़े बांध बनाए गए हैं, वहाँ आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई है। बांध से होने वाले प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है, विशाल जल राशि के संग्रहण से सिंचाई की सुविधा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि। सेकंड है, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन। तीसरा है, बाढ़ नियंत्रण में सहायता। चौथा है, सूखा व अकाल की आपदा से निपटान। पांचवा है, जल विद्युत उत्पादन। छठवा है, घरेलू कार्यों के लिए शुद्ध पेयजल जलापूर्ति। सातवां है, उद्योग को पर्याप्त जलापूर्ति से औद्योगिक विकास, वनों का विकास व पुनर्विकास संभव, मत्स्य पालन का विकास, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, भूजल स्तर में वृद्धि, जलीय यातायात का विकास, कृत्रिम झीलों से पर्यटन विकास की संभावना, दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का जलचरों का संरक्षण। उसके बाद है समस्या। तो बांधों के निर्माण से होने वाले जो समस्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, निसंदेह बांधों से अनेक लाभ होते हैं तथा आर्थिक विकास को गति मिलती है, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी है। बांधों के निर्माण से अनेक पर्यावरणीय तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, जिनके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। बड़े बांधों के अध्ययन के लिए बने विश्व आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विश्व के कुल 2/3 बांधों के पारिस्थितिकी हानिकारक प्रभाव प्रकट हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो बड़े बांधों को तोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। 2011 में एल्वा नदी पर बने 2 विशाल बांध
ध्वस्त किए गए हैं। बांधों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या निम्न है। पहला है, बांध के डूबे क्षेत्र में आने वाले गांवों व कस्बों की जनसंख्या को अनियंत्रित स्थापित करना पड़ता है। टिहरी बांध परियोजना स्थल से 122 गांवों के साथ ही टिहरी कस्बे के लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। सेकंड है, बड़े बांधों के निर्माण से डूबे क्षेत्र में आने पर वन संपदा की हानि होती है। उदाहरण, टिहरी बांध परियोजना में कुल 36,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र डूब गया। तीसरा, डूब क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि एवं चारागाह व वन विनाश होते हैं। उदाहरण, सरदार सरोवर व नर्मदा सागर बांध में कुल 55,681 हेक्टेयर कृषि भूमि व चारागाह जलमग्न हो जाएंगे। चौथा है, प्राकृतिक आवास नष्ट होने से वन प्राणियों के जीवन पर संकट बढ़ता जाता है। पांचवा है, आर्द्रता में वृद्धि तथा जलाधिक्य के कारण क्षेत्र वनस्पति जात व प्राणी जात में परिवर्तन से पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ाता है। छठवां, भूगर्भीय संचार की दृष्टि से नवीन एवं कमजोर स्थलों पर भूकंपीय हलचल वाले क्षेत्रों में बड़े बांधों के निर्माण से अत्यधिक विनाश होने की आशंका रहती है। भूकंप के झटके से बांध के ध्वस्त होने पर व्यापक तबाही हो सकती है। जल दाब से भूकंप की आशंका बढ़ती है। उसके बाद सातवां है, भूस्खलन तथा मृदा अपरदन के कारण बांधों में गाद भरने की समस्या बढ़ रही है। इससे उपजाऊ मिट्टी मैदानी भागों तक नहीं पहुंच पाती। नदी के अवसाद डेल्टाई भागों तक नहीं पहुंचने से डेल्टा का अपरदन होने लगता है। उसके बाद है आठवां, नदी पर विशाल बांध के निर्माण से निम्न घाटी में जल उपलब्ध न होने से सूख जाती है एवं उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। उसके बाद है नौवां, भूजल स्तर में वृद्धि तथा अधिक सिंचाई से मृदा में क्षारीयता व अम्लीयता बढ़ जाती है। 10वां है, बांध स्थल के लिए बनने वाला संपर्क मार्गों, नहरों व कॉलोनियों के निर्माण में निकटवर्ती वनों के जीव जंतुओं में क्रियाकलाप बाधित होता है। फिर उसके बाद 11वां है, पुनर्वास के लिए चयनित नवीन स्थलों पर मानवीय क्रियाकलापों के बढ़ने से पर्यावरण का हास्य प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 12वां क्या है, अपनी धरती से बेदखल विस्थापितों का देर सवेरे पुनर्वास हो जाता है, किंतु उनका अपनी परंपराओं व सांस्कृतिक पहचान लुप्त होने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ 2 और कारण दिए गए हैं बांधों से जो प्रॉब्लम इकट्ठा होता है वो सब। फिर उसके बाद नीचे यहाँ दिया गया बड़े बांधों के निर्माण का विरोध। ठीक है, बड़े बांधों के कारण होने वाले पर्यावरण विनाश तथा पारिस्थितिकी असंतुलन की जानकारी होने पर लोगों में जन चेतना जागृत हुई। किसान, छात्र, स्वयंसेवी संगठन आदि मिलकर बड़े बांधों के निर्माण में विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। व्यापक जन विरोध व असंतोष को देखते हुए अनेक परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ा। उत्तर पूर्वी भारत में नदियों पर 168 बांध बनाकर 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की वृहद योजना का विरोध प्रारंभ हो गया। देश की बढ़ती विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए उत्तर पूर्व को जल विद्युत उत्पादन का केंद्र बनाने की योजना है। सिविल सोसाइटी के सदस्य, छात्र संगठन, किसान, स्वयंसेवी संगठन व समाज सेवी इसके विरुद्ध लामबंद हो गए। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा बांध गेरुकामुख आसाम अरुणाचल सीमा पर बने जा रहे हैं। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का काम कड़े विरोध के कारण रोक दिया गया था। IIT गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अध्ययनरत दलों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुबनसिरी नदी
के जल आयतन में कमी होने नदी घाटी का पूरा पारिस्थितिक तंत्र बदल जाएगा। बड़े बांधों के निर्माण से कांजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस सैंक्चुरी जैसी विश्व धरोहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि उनके पर्यावरण को हानि पहुंचाने की कमी पर देश के शेष भागों के लिए बिजली उत्पन्न करना अन्याय है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि बांधों से जहां आर्थिक विकास होता है वहीं पर्यावरण क्षति के रूप में बहुत कीमत भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, अतः बांधों के निर्माण से पूर्व संभावित पर्यावरणीय क्षति का विस्तृत आकलन आवश्यक है। पर्यावरण के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। बांधों के स्थान पर यदि तालाबों का अधिक निर्माण किया जाए तो विकास भी होगा और पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचेगी। तो आज के वीडियो में हम जाने कि बांधों के निर्माण से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब जल विवाद हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास वो तुरंत आ जाए। और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे।